श्री गणेशाय नमः। मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित नेजा में। आज हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं तुला लगन वाले मित्रों की या तुला राशि वाले मित्रों की, या जिन जातकों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से बने रह सकते हैं। उनके लिए भी ये स्पेशल वीडियो उनके लिए होने जा रहा है। मित्रों आज हम बड़े ट्रांजिट जो 16 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी 17 जनवरी के बीच में इन 4 बड़े ग्रहों का हुआ है, और चंद्र महाराज भी कुछ टाइम में 1-2 दिन में यहां पर आ जाएंगे। ये 5 मिलकर के आपके 4th हाउस में एक साथ आए हुए हैं, तो आपके लिए क्या पॉजिटिविटी क्या नेगेटिविटी देंगे, आइए हम चर्चा करते हैं। और कुछ मैंने आपका एरोज दिए हैं, ये मैं बता देता हूँ किस प्रकार की है। देखिए मित्रों, मंगल की 3 दृष्टि होती है, जहां वह बैठते हैं वहां से 3 दृष्टि होती है। देखिए 1, 2, 3, 4, एक मंगल की चौथी दृष्टि होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है, ये देखिए 7, और इनकी एक 8वीं दृष्टि होती है। बाकी सूर्य की, बुध की, शुक्र की और चंद्र की, इन सब की जहां पर ये बैठते हैं वहां से 7वीं दृष्टि होती है। शुक्र की, बुध की और सूर्य, इन सब की 7वीं दृष्टि होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मित्रों आपके लिए ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे, आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए चंद्र का मकर राशि में गोचर, सप्तम दृष्टि का प्रभाव क्या रहेगा। चंद्र अभी 1-2 दिन में यहां पर आ जाएंगे आपके पास, यहां पर 4th हाउस में। ये आपको क्या रिजल्ट देंगे। देखिए मित्रों, चंद्र मकर राशि में आ रहे हैं। मकर राशि के स्वामी होते हैं आपके शनि महाराज, और उनकी 7वीं दृष्टि जा रही है अपने ही हाउस में, और जो की दृष्टि जा रही है 10th हाउस में। 10th हाउस के स्वामी बनते हैं चंद्र। आपको 10th हाउस में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा। यहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़े से कर्मों में एबिलिटी बढ़ जाएगी, थोड़े अच्छे कर्मों पे आप ध्यान दे पाएंगे। रोजगार के कोई अवसर अचानक से आपके सामने जरूर आएंगे। अगर आप कोई बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं प्राइवेट जॉब के लिए, तो आपको जरूर से पॉजिटिविटी का एहसास होगा। यहाँ पर आपको 10th हाउस में जितनी भी एबिलिटीज है आपकी काम करने की, वो बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएंगी। 2-3 दिन आपको अच्छा महसूस होगा। चंद्र की मित्रों गति बहुत तेज होती है एक हाउस से दूसरे हाउस में, तो ये 1.25 दिन एक राशि में रहती है, उसके बाद ये आगे ट्रांजिट कर जाएंगे। 10th हाउस में, ये आपका 4th हाउस में चंद्र का जो आपका ट्रांजिट रहेगा वो थोड़ा एवरेज रहेगा, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपकी शनि की राशि है। शनि की राशि में चंद्र थोड़ा एवरेज ही रिजल्ट देते हैं। आइए अगले आपके बात करते हैं शुक्र के गोचर की, जो कि 15 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 के बीच में होने जा रहा है। यह मित्रों अस्त अवस्था में होगा, क्योंकि सूर्य नारायण महाराज के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं ना, तो यह अस्त अवस्था में कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी आपकी जो पॉजिटिविटी है थोड़ी सी कमी महसूस होती है, लेकिन ज्यादा नहीं। कारण उसका यह है क्योंकि देखिए आपका 4th हाउस आपका तुला राशि वालों के लिए सुख का होता है, माता का होता है, अचल संपत्ति का होता है, आपके नए वाहन लेने का होता है, और यह आपके घरेलू सुखों का भी होता है। तो आपके घर में सुखों का इत्यादि के लिए कोई गुड न्यूज जरूर मिल सकती है। शुक्र अस्त अवस्था में भी अच्छे रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि यह शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि शनि की राशि होती है, और शनि के सबसे क्लोज और सबसे परम मित्र में शुक्र सबसे पहले आते हैं। तो यह शुक्र आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पर रिजल्ट देगा। सबसे अच्छी बात है, माता के सुखों में आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। यदि माता जी के कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। आपके साथ उनकी व्यवहारिकता बहुत अच्छी बनेगी। घरेलू सुखों में आप अच्छा देख पाएंगे कि घरेलू सुख बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ आपको दिखेगा कोई आप अचल संपत्ति के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर चीजें निकट भविष्य में अच्छी बनती हुई नजर आ रही हैं। और वाहन की बात करें, वाहन आपका जरूर बनते हुए नजर आ रहा है। अगर काफी समय से आप वाहन लेने का सोच रहे हैं, किसी कारणवश आपका वाहन नहीं बन पा रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से, बैंकिंग की वजह से, तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो आपकी वाहन की स्थिति भी अच्छी नजर आ रही है आपकी। और इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें, वो जा रही है आपके कर्म भाव पर। अब क्योंकि चीजें 4th हाउस से घरेलू सुखों में, तो कर्म भी अच्छे होंगे ऑटोमेटिक। तो कर्मों में आपको एबिलिटी मिलेगी, जिसकी वजह से आप ये चीजें एग्जीक्यूट अपनी लाइफ में कर पाएंगे।
सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको 7th हाउस का रिजल्ट भी है, आपका जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में, वह भी आपको अच्छे से एग्जीक्यूट होती है अपनी निजी जिंदगी में आएगी, जिसमें कर्म का प्रभाव आप पे पॉजिटिव ही वे पड़ेगा। अब चर्चा करते हैं मित्रों आपके बुध के गोचर की। बुध का गोचर मित्रों 17 जनवरी 2026 से 3 फरवरी 2026, यह भी अस्त अवस्था में हो रहे हैं। ये बुध महाराज वर्गोत्तम और अस्त अवस्था में हो रहे हैं। देखिए बुध महाराज भी शनि महाराज के अच्छे मित्र हैं, तो इनका भी यहाँ पर आपको फल मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि वाहन लेना चाह रहे हैं और उसमें बैंकिंग का कोई रूल है, तो वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी इजीली। अगर आपकी कम्युनिकेशन बातचीत के माध्यम से परिवार वालों से घरेलू सुख मिलेगा, तो वह बातचीत के माध्यम से बुध महाराज पूरा कर देंगे। माता के साथ बातचीत उठना बैठना आपका अच्छा होगा, तो 4th हाउस आपका बातचीत की वजह से कोई सुख आएगा, तो बुध महाराज इसमें आपको फुल पॉजिटिविटी देंगे। आपको इसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी आपको। और इनकी भी 7वीं दृष्टि होती है। तो मैंने कर्म के बारे में बात करी, तो कर्म बुध कम्युनिकेशन के मालिक होते हैं, तो आपको कम्युनिकेट करना, अपनी बातचीत को पहुंचाने में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। तो बुध का ये ट्रांजिट भी आपके लिए पॉजिटिव ही देगा, आपको नेगेटिव नहीं देगा। और यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात है, बात करने की कला देगा आपको। बैंकिंग से कोई भी परेशानी चल रही हो तो वो बैंकिंग के रिजॉल्व कर देगा। किसी भी प्रकार के व्यापारिक बंधु हमारे हैं, बातचीत के माध्यम से कोई व्यापार बढ़ाने की बात होगी, तो बहुत ही कार्यकुशलता उनके अभी इस गोचर में आपको महसूस होगी, जिसके आप सुख प्राप्त कर पाएंगे। सुख मित्रों सभी चीज को होता है, जैसे कि आपका व्यापार में वृद्धि होना, वो सुख का एहसास कराता है। घरेलू सुख, घर परिवार में कोई सुख हो, वो भी आपका सुखों में ही आता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट गोचर की, जो मंगल का हो रहा है। मंगल आपका उच्च के होने जा रहे हैं। देखिए उच्च का निशान बना हुआ है। 16 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 के बीच में यह रोचक राजयोग बनाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर रोचक राजयोग बना रहे हैं। अस्त अवस्था में है, क्योंकि सूर्य नारायण महाराज के साथ है, तो अस्त अवस्था में है। और इनकी 3 दृष्टियां, जैसे मैंने आपको बताया था, 4, 7 और 8, जहां ये बैठते हैं वहां से 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि देते हैं। मित्रों इन सब चीजों को करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात यह है, कार्य कुशलता के लिए मंगल का साथ आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। मंगल आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं इस गोचर के अंदर, क्योंकि मंगल, शुक्र, बुध और शुक्र तो वैसे अपने मित्र राशि में है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी देंगे। मंगल उच्च की राशि में है, तो मंगल का यह ट्रांजिट आपको जो एग्जीक्यूशन धरातल पे दिखना चाहिए वह वो पूरा करके देंगे। आपके लिए यह गोचर वाकई बहुत अच्छा होने वाला है। वाहन से, घरेलू सुख से, स्पेशल आपकी माता के इम्यून सिस्टम या आपका उसके अंदर कोई सुखों में, या आपका मान के चलिए कोई स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान थे, उसमें इंप्रूवमेंट जरूर देख पाएंगे। आपको यहाँ पर 4th हाउस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई भी आपका कोई कार हो, वाहन हो, स्कूटर हो, या व्यापार बढ़ाने में सुखों में कोई परेशानी हो तो वो भी चीज बढ़ जाएगी आपकी। इनकी देखिए 4थी दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मित्रों 7th हाउस के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस हमारा मित्रों होता है आपका विवाह का, पति का, पत्नी का, रोजाना के रोजगार का, डेली इनकम का, पार्टनरशिप का और विवाह का। अब यहाँ पर ये आपको विवाह के नए अवसर प्राप्त करने में बहुत मदद देंगे, क्योंकि मंगल और शुक्र की आपस में युति बन रही है। यह लक्ष्मीवान युति होती है, ऑपोजिट अट्रैक्शन की युति होती है। एक दूसरे के प्रति ऑपोजिट अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और उनकी 4थी दृष्टि आपके विवाह के घर में पड़ रही है, तो कोई ना कोई बातचीत के माध्यम से बातें जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी आपकी। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। बेडरूम का आप अच्छे से एंजॉय ले पाएंगे। इसके अंदर रोजाना के रोजगार में आप इंप्रूवमेंट पाएंगे कि अब यहाँ से रोजाना रोजगार आपके डे बाय डे अच्छे होते जा रहे हैं। पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया और 7.5 भी दोनों ही नहीं चल रही है, तो पार्टनरशिप भी फलीभूत हो जाएगी आपकी। यह सबसे अच्छी बात है। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि पति पत्नी के प्रेम में अगर कोई परेशानी आ रही है, अगर कोई डिवोर्स की स्थिति भी खड़ी हो रही है, तो बातचीत के माध्यम से सुलझ जाएगी। आप प्रयास रहिएगा, क्योंकि आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आपके विचार बढ़ेंगे आपस में बातचीत के माध्यम से। अब आइए चर्चा करते हैं मित्रों इनकी 7वीं दृष्टि की।
सातवीं दृष्टि मंगल की मित्रों पड़ रही है 10th हाउस में, जो कि अपने ही मित्र घर में पड़ रही है, चंद्र के घर में, क्योंकि कर्क राशि जो होती है मित्रों वो आपका चंद्र की होती है और चंद्र के मंगल मित्र होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कर्मों के द्वारा धरातल पे जो भी चीजें एग्जीक्यूट करनी है वो आपको होते हुए दिखेंगी। आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी एबिलिटी बढ़ रही है और आप कार्य कुशलता में अच्छे होते जा रहे हैं, और आप बातचीत के माध्यम से, शारीरिक माध्यम से और आपका हठ योग के माध्यम से अपने कार्य को बल दे पाएंगे और आगे अपने कार्य को कर पाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा वाला ये ट्रांजिट है। तो 10th हाउस भी आपको फुल पॉजिटिव है मंगल के द्वारा। अब इसकी 8वीं दृष्टि की बात करते हैं मित्रों। 8वीं दृष्टि आपकी पड़ रही है 11th हाउस में, 11वें भाव में। 11वां भाव हमारा मित्र होता है आय का, धन का, और हमारे जो सेविंग्स होती हैं उसको अट्रैक्ट करने का होता है। इसके स्वामी बनते हैं आपके सूर्य नारायण, और सूर्य नारायण भी मंगल के परम मित्र हैं। तो यह आपका गोचर मंगल का तीनों अवस्थाओं में बहुत ही अच्छा होने जाना है। आपका जहां पर बैठे हैं सुखों में, चौथी दृष्टि विवाह में, सातवीं दृष्टि कर्मों में, और आपकी 8वीं दृष्टि आपके आय साधन में और आपके सेविंग्स में। तो आपको मंगल का फुल सपोर्ट मिलता हुआ इस गोचर में दिख रहा है। तो आप अपने कार्य को बल दे सकते हैं इस ट्रांजिट के दौरान। अब आइए चर्चा करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य नारायण महाराज के गोचर की, जो कि शनि की राशि मकर में ट्रांजिट हुए हैं, यानी कि संक्रांति हुई है। सूर्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना संक्रांति कहलाता है, और मकर राशि में आ रहे हैं तो मकर की संक्रांति हुई है। मकर संक्रांति में सूर्य नारायण महाराज 4th हाउस में आ रहे हैं। 4th हाउस से वो 7th हाउस की दृष्टि देंगे आपके कर्मों पे, क्योंकि सूर्य नारायण महाराज की जो 7वीं दृष्टि है, यानी कि एक तरह से रोशनी दे रही है आपके कर्मों को। यहाँ पर सरकारी जॉब करने वाले व्यक्ति या रोजगार ढूंढ रहे हैं, इस दौरान इनका कोई इंटरव्यू है, किसी प्रकार का एग्जाम है, तो वह बहुत ही कार्यकुशलता के अनुसार वो पूरा कर लेंगे, और इनमें आपकी एबिलिटी भी आएगी, रोजगार के उनके अवसर खोलेंगे। प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए दोनों अवसर उनके यहाँ पर प्रदान होंगे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपके कर्म बहुत पॉजिटिव वे में जाएंगे। सूर्य नारायण और मंगल महाराज का एक साथ युति हो रही है एक ही हाउस में, तो 4th हाउस को वो थोड़ा सा ज्यादा गर्म करेंगे। ऐसा ना हो कि आप ज्यादा इसके अंदर एबिलिटी अपने में गर्माहट महसूस कर पाए। थोड़ा सा इसको बैलेंस करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इस चीज का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। बातचीत में आपका थोड़ा सा गर्माहट आ सकती है, तो बैलेंसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सूर्य नारायण महाराज और मंगल महाराज दोनों ही गर्म अवस्था में है। तो इस चीज का थोड़ा सा आपके निजी जीवन पर प्रभाव आ सकता है। आप बैलेंस कर लेंगे, ये भी अच्छी बात है। मित्रों, आपका यह वाला गोचर पांचों बड़ी जो राशि आपका ग्रह है, इन पांचों ग्रहों का आपके इस समय टाइम ड्यूरेशन में बहुत पॉजिटिव समय है। आप अपने निजी जीवन में अच्छे से इसका इस्तेमाल कीजिएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र जातक पहली बार मेरी वीडियो के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक या इस प्रकार के गोचरीय चेंजेस की वीडियोस के माध्यम से अपडेट मिलता रहे। जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।